एवरीवन, कैसे आप सब? आशा करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्तों। तैयारी एकदम पूरा नेक्स्ट लेवल का चल ही रहा होगा। देखो अब तो एसबीआई के बाद जो है ना आपका फोकस कहाँ पे रहने वाला है दोस्तों, वो फुल्ली फुल्ली जो है ना आरआरबी के ऊपर एकदम टूट पड़ना है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का ये मतलब पहला एग्जाम भी होगा, पहला अटेम्प्ट भी होगा दोस्तों। या फिर बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका मतलब लगे हुए हैं, लेकिन 2 साल 3 साल से भी लगे हुए हैं। बहुत लोगों का लास्ट अटेम्प्ट भी होगा। कुछ भी मतलब ऐसा नहीं कि एक ही टाइप के स्टूडेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो आज जो मैं बात करने वाला दोस्तों, और इस टाइम पे ना मतलब 2 बजे एक्चुअल में इसका टाइम रखते हैं। इसमें आपको बहुत सारा सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो भी लेक्चर आएगा ना दोस्तों आगे भी, उसमें उस लेक्चर से आपको आरआरबी एग्जाम क्रैक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। क्या क्या है नहीं है, आइए सब कुछ बात करते हैं एकदम। और कोशिश ये रहे कि जैसे मान लो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने का क्या तरीका होता है और क्या कैसे रहने वाला है, नहीं रहने वाला है, आरआरबी के ऊपर ज़्यादा लोग क्यों टूट पड़ते हैं, नहीं रहते, सब कुछ बात करने वाले एकदम, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट का मतलब आप ये भी ऐसे भी मान सकते, जो फ्रेशर है उनका फर्स्ट अटेम्प्ट भी हो सकता है, या फिर जो ऑलरेडी कर रहे हैं अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आता है, तो यहाँ पे भी अगर आपके पास मौका है दोस्तों अच्छा खासा, ताकि आप सिलेक्शन जो है अच्छे से पूरा ले पाओ एकदम, ठीक है ना। आइए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लो कि एक्चुअल में दोस्तों आपका जो पेपर होने वाला है, ठीक है, पेपर आपका कब होगा पहले तो आपको ये समझना है, ठीक है। क्योंकि जब एग्जाम का डेट जो है ना, जैसे ही कैलेंडर जारी हुआ था तो उसमें तो डेट ऑलरेडी मेंशन रहता है एकदम। तो डेट को ध्यान में रखते हुए ही आपको तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर ये ध्यान में नहीं रहता है ना तो फिर गड़बड़ होता है। पता है क्या, आप थोड़ा ले दे के रखे जैसे तैसे एकदम प्रीलिम्स का तैयारी करोगे, फिर एग्जाम हो जाएगा, फिर प्रीलिम्स किसी का, बहुत लोग का प्रीलिम्स तो इसमें नहीं निकलता है एकदम। क्योंकि आप एग्जाम पैटर्न भी अब चेंज हो चुका है, सेक्शनल टाइमिंग वगैरह आ गया, तो बहुत लोग को होता है दिक्कत, ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो है ना, जैसे ऑफिसर स्केल मतलब इसको पीओ कहा जाता है, ठीक है, ये आपका पीओ हो गया, और ऑफिसर असिस्टेंट जो कि हो गया आपका आरआरबी क्लर्क हो गया, ठीक है। तो इसका जो प्री का जो मतलब पहले पीओ का ही पेपर होने वाला है, तो 27 जुलाई, 7वां महीना जुलाई होता है ना, 27 जुलाई को है, उसके बाद 2 अगस्त को है, 3 अगस्त को है। मतलब इसका जो प्री का जो पेपर होने वाला है आपका 27 को, 2 को और 3 को है, ठीक है। और इसी का जो मेंस है दोस्तों आपको 13/9 मतलब ये अगस्त के बाद सितंबर आता है, मतलब 13 सितंबर को इसका जो पीओ है ना, आरआरबी पीओ का मेंस होने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो है ना ऑफिस असिस्टेंट अगर कलर का बात करें दोस्तों, तो ये आपका अगस्त को है और ये आपका नवंबर में है, ठीक है। देखो जैसे 30 अगस्त को है, फिर 6 नवंबर को है, आज नवंबर कह रहे सितंबर, ठीक है, और 7 आपका सितंबर, ठीक है। मतलब 30 को है, फिर 6 को है, 9 को है, फिर 7/9 को है। तो ये इसका हो गया। उसके बाद जो है ना इसका जो मेंस का जो पेपर होगा ये आपका नवंबर में होगा, जो कि 9 नवंबर को, ठीक है। अब देखो सीन कैसे चलता है। अब ऐसा नहीं है कि हाँ जो लोग पीओ भरेंगे क्लर्क नहीं भरेंगे। हाँ, जिन लोगों को मतलब बहुत लोग ऐसे भी होंगे ना जिनका लास्ट अटेम्प्ट रहा होगा, कलर का एज ऑलरेडी एक्सपायर होगा, ऐसे भी लोग भरे पड़े रहते हैं, ठीक है ना। तो उन लोगों के लिए तो सिर्फ यही रहेगा, ठीक है। लेकिन होता है क्या दोस्तों कि अगर आप तैयारी ढंग से अगर नहीं करते, खुद सोचो जरा सा, जैसे इसका प्री का पेपर हो जाएगा इसका जो, और जैसे ही अगस्त में ये खत्म होगा, ठीक है ना, अगस्त लास्ट में जो है ना, अगस्त लास्ट में दोस्तों हो सकता है कि जैसे मान लो अब इसका बहुत लोगों का ये मेंस का टेंशन हो जाएगा, वो ये प्रीलिम्स भी रहेगा एकदम, है ना। तो टाइम जो है ना, मतलब एक का मेंस है दूसरे का प्रीलिम्स है, और टाइम ढंग से मैनेज ही नहीं हो पाता है, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं कि जो मैं तरीका बताने वाला हूँ उसके लिए डेली टारगेट भी मैं लेकर के आने वाला हूँ दोस्तों। आज ये इतना चीज आपको पढ़ना है, ठीक है। और जो भी टारगेट में आपको मिलेगा ना, ठीक है, उसको आपको डेली बेसिस पे करना ही करना है। अगर वो आप करोगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, नहीं करोगे तो एकदम पूरा सब गड़बड़ हो जाएगा। ये भी बात ध्यान में रखना, जैसे 25 चल रहा है ना, वैसे 26 भी चलेगा, 27 भी चलेगा एकदम। ये दुख दर्द जो है ना उन लोगों से जाकर पूछो जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, ठीक है ना। सोचो कितना बड़ा प्रेशर होता होगा। कलर के लिए तो ऑलरेडी एलिजिबल नहीं है, और पीओ के लिए है भी तो उसमें भी लास्ट अटेम्प्ट रहता है, फिर सोचो क्या प्रेशर रहता होगा, है ना। तो ध्यान रखना। और तो बस इस दोनों के ऊपर फोकस थोड़ा सा ज्यादा रहता है बच्चा का, ठीक है। तो जो भी हम तैयारी करवाएंगे दोस्तों, जो भी कुछ बताएंगे ना, आपको डे 1 से ही ना
प्री मेंस सब कुछ साथ में लेकर के चलना है, ताकि स्मूथली जो है ना, जैसे आपका प्री क्लियर हो जाए वैसे आपका मेंस भी क्लियर हो जाए, और मेंस क्लियर हो जाएगा तो पीओ वाले का इंटरव्यू वगैरह भी, और ऑफिस असिस्टेंट वाले का डायरेक्ट जॉब हो जाएगा एकदम। ठीक है, तो डेट एकदम ध्यान में रखना। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि एक्चुअल में एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है। देखो, या तो पीओ हो या फिर क्लर्क हो। ठीक है ना दोस्तों, ऐसे प्रीलिम्स का जो पेपर होता है उसमें आपका मैथ और रीजनिंग 2 सेक्शन देखने को मिलता है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 रहता है, इसमें भी 40, मतलब 40 मैथ 40 रीजनिंग। पहले क्या था, पहले भी क्वेश्चन यही था। ठीक है ना, 40 मैथ का 40 रीजनिंग का, टोटल 80, और मार्क्स भी 80 मार्क्स का। लेकिन दोस्तों पहले ये जो सेक्शनल टाइमिंग था ना, पहले ये नहीं था, तो बच्चे के लिए थोड़ा सा आसान होता था, क्योंकि सबका दोनों सब्जेक्ट ठीक नहीं रहता है। ठीक है ना, जिनको मान लो मैथ बहुत अच्छा से आता था, रीजनिंग में जो बना फिर मैथ में स्विच करके स्कोर करके रिजल्ट ले आते थे। ठीक है ना, या फिर बहुत लोग ऐसा था, मैथ अच्छा नहीं होता था, रीजनिंग में फुल स्कोर करते थे, बाकी कुछ अपना मैथ में करते थे, ताकि ओवरऑल आपका उनका रिजल्ट हो जाता था। लेकिन अब वो दौर नहीं है, अब ऐसे होगा ही नहीं होगा। अब क्या होगा दोस्तों, अब दे दिया सेक्शनल टाइमिंग। सेक्शनल टाइमिंग में मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन में तो कहीं कोई बदलाव नहीं है, मार्क्स में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन टाइमिंग जो है ना, मैथ का 40 क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपको केवल 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और रीजनिंग के 40 क्वेश्चन के लिए आपको 25 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है ना, एक बात बताइए, अब ये पीओ का भी है, कलर का भी है। कलर का तो कट ऑफ हो जाता है एकदम पूरा 80 में 80 तक चला जाता है, 70 प्लस रहता जाता है एकदम। लेकिन पीओ में भी जाता ही जाता है एकदम, उसके तुलना में कम जाता है, 55-60 के आसपास में एकदम घूमते रहता है। तो क्या कैसे प्लानिंग रहेगा आपको? तो ऐसा है कि जो सेक्शनल टाइमिंग जो चलता है ना, जैसे मैथ का 20 मिनट खत्म, उसके बाद आपको मैथ आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप जब अगला सेक्शन रीजनिंग शुरू हो जाएगा तो समझ लो आपका जो रीजनिंग में बनना है बना, और नहीं बनना है नहीं बनाओ एकदम, है ना। तो यही कुल मिलाकर के जो है ना 45 मिनट का टाइम मिलता है, और जिसमें आपका ये टाइमिंग 20 मिनट और 25 मिनट करके बटा रहता है। ठीक है, सब कुछ बात करेंगे दोस्तों कि कैसे आप 25 मिनट में जो है ना 40 का 40 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लो, और ये 20 मिनट आप कैसे क्या क्या करोगे। आप बस डेली बेसिस पे जो है ना, जो भी लेक्चर वगैरह अपलोड होगा सब कुछ देखना ध्यान से एकदम, लिटरली बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। इवन आपका एग्जाम भी क्रैक हो जाएगा अगर आप ट्रस्ट करोगे तो, क्योंकि सारा खेल तो है विश्वास का है। ठीक है ना, तो ये क्योंकि अब ये बहुत लोगों का तो टाइम ही मैनेज नहीं होता, जिसके चलते प्री क्लियर नहीं होता है, जब तक उसको पता चलता है तब तक समय गुजर गया होता है एकदम। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। उसके बाद अगर मेंस का बात करते हैं दोस्तों, तो मेंस में आपका जैसे रीजनिंग का है तो रीजनिंग का 40 क्वेश्चन है 50 मार्क्स का, मैथ का 40 क्वेश्चन है तो 50 मार्क्स का, करंट अफेयर्स ये मतलब करंट अफेयर्स का 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, हिंदी या फिर इंग्लिश जो सेलेक्ट करते हैं ना, खासकर ये हिंदी को लेकर के तो बेचैन रहते हैं ग्रामीण बैंक वाले। ठीक है ना, कि नहीं मतलब जो तैयारी इसका करता है कि नहीं हमको तो हिंदी है तो एकदम हो जाएगा, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का रहता है। कंप्यूटर में क्वेश्चन तो 40 रहेगा लेकिन मार्क्स इसका 20 रहता है, मतलब टोटल आप जोड़ोगे मतलब 50 50 100 180 या 20 मतलब 200 क्वेश्चन 200 नंबर का रहता है। ठीक है, हाँ इसमें भी आपका सेक्शनल टाइम ही आ गया। मतलब पहले क्या होता था कि पूरा कंबाइन 2 घंटा दिया जाता था, 2 घंटा में आप जैसे भी करके आप मैथ नहीं बनना है तो रीजनिंग में चले जाओ, रीजनिंग अगर बन गया तो फिर से मैथ में आ जाओ, या फिर जीए कर लो या फिर कंप्यूटर कर लो, और सब करके फिर से टाइम बचा तो फिर से मैथ रीजनिंग में आ जाओ। लेकिन अब वो दौर खत्म हो गया एकदम। अब 30 मिनट में जितना क्वेश्चन आप बना सकते उतना ही बनाना पड़ेगा, यहाँ पे भी 30 मिनट में जितना करना पड़े उतना ही करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स के लिए 40 क्वेश्चन के लिए 15 मिनट दिया जाता है, बहुत लोगों का छुट्टी हो जाता है ढंग से नहीं पढ़ता है तो 30 मिनट इसके लिए भी दिया जाता है, और 40 क्वेश्चन का कंप्यूटर के लिए इसके लिए भी आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाता है दोस्तों, है ना। तो ये जो सेक्शनल टाइमिंग आ गया है ना, इसमें इससे ना मतलब बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है। रिजल्ट वगैरह में भी सब कुछ जो बच्चा मैनेज नहीं कर पाता उनके साथ गड़बड़ हो जाता है एकदम। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना ही रखना कि क्या कैसे इसका अप्रोच रहने वाला नहीं रहने वाला, एकदम सब कुछ एकदम आप बस रेगुलर बेसिस पे दोस्तों बस जुड़ते रहना। और डेली टारगेट भी जो है ना दोस्तों, डेली टारगेट वगैरह डेली टारगेट भी आपको दिया जाएगा, अब शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट को लेकर के खास करके मेरा फोकस ये रहता है कि प्री प्लस मेंस, ठीक है ना, पीओ का जो रहता है इंटरव्यू तक पूरा एकदम दोस्तों डेली का काम दिया जाए, उतना काम आपको बस डेली बेसिस पे करना होगा। मोटिवेशनल लाइन क्या है कि हर सुबह एक नया अवसर है, बस खुद पर विश्वास रखो। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना ही रखना है। बेस्ट 500 पजल सीरीज भी आपको देखने को मिलेगा, चैप्टर वाइज रीजनिंग भी मैं पढ़ाऊंगा एकदम। ठीक है, अच्छे से प्री मेंस सब लेवल का दोस्तों क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे ताबड़तोड़ करके। कंप्यूटर में क्या पढ़ना है, बैंकिंग अवेयरनेस में क्या पढ़ना है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में क्या करना है, नहीं हर एक सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक क्या पूछा है, सब कुछ जो है ना दोस्तों
आपको कभी डेली टारगेट में, और बाकी जितना हो सकता है वो मैं पढ़ा करके आपको कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, तो यही रहा आज का मतलब प्लान एकदम। कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में जो बताना ही बताना। जो लोग पहली बार देख रहे चैनल को भी कर लेना सब्सक्राइब, और टेलीग्राम जो लोग ज्वाइन नहीं किए वो लोग भी कर लेना, ताकि कुछ भी करके 2025 में दोस्तों आपको सिलेक्शन ले ही लेना है। जब रिजल्ट जो है ना, वो दिन याद करो कि 1 जनवरी 2026 को जब आपका रिजल्ट आता है आरआरबी का ना, तो उसमें आपका सिलेक्शन जो है दोस्तों एकदम पूरा पक्का एकदम होना ही चाहिए, नो डाउट एकदम। ठीक है, तो ध्यान रखना एकदम। और हाँ, सब कुछ समझ में आ ही गया होगा कि कब एग्जाम है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है नहीं होता है एकदम। और चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, अपना ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।